आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हल करते हैं क्लास 7th के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा घातांक। ठीक है, इसी में आपका जो अभ्यास है 2D, ठीक है, अभ्यास जो 2D है इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले। ठीक, बहुत आसान है। अगर आपको छोटी छोटी जो नियम होते हैं, अगर नियम आपको पता है तो इस अभ्यास को एकदम से ईजिली आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको नियम में बताया था। ठीक, उसके बाद से इसको ईजिली करिएगा। देखिए नियम क्या कहता है कि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि गुणा में घात जुड़ती है। क्या मतलब है इसका? जैसे कहीं पर दिया हुआ है कि 2 की घात में 3 और गुणे में 2 की घात में 5 दिया हुआ है। ठीक, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, जब ये दोनों सेम है तो इसको हम एक बार ऐसे लिखेंगे, उसके बाद से 5 और 3 8 है, यहाँ पर 8 लिख देंगे और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, वही चीज़ अब कभी कभी गुणा में घातें नहीं भी जुड़ती हैं। कब नहीं जुड़ती हैं? जैसे अगर दे देता है कि 2 की घात में मान लेते हैं 3 है और यहाँ पर 5 दे देता है कि घात में 3 है। ठीक, इस कंडीशन में देखेंगे तो ये दोनों आपका अलग अलग है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये दोनों सेम है, घात सेम है, इसका ये जो आधार है ये वाला अलग अलग है। इस कंडीशन क्या करेंगे कि इसका गुणा इसके साथ करा देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और ये जो घात है दोनों इनमें से कोई एक उठा करके यहाँ रख देंगे। ये तरीका होता है। ठीक, ये बात क्लियर हुआ। अब इसके बाद से समझिए, अगर कहीं पर दिया हुआ है कि 2 की घात में 2, ठीक, और इस पर ऐसे ब्रैकेट चढ़ा है और यहाँ पर दे देते हैं 2। ठीक, तो इसका गुणा इसमें हो जाता है। ठीक है, जब घात के ऊपर ऐसे घात हो तो इसका गुणा इसमें हो जाता है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 ऐसे रहबे करेगा और 2 दूना 4, यहाँ पर ऐसे 4 हो जाता है। ठीक, और अगर कहीं पर दिया हुआ है कि 2/3 के घात में 2 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की घात में 2/3 की घात में 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और ऐसे अगर दिया हो, जैसे मान लेते हैं 2 की घात में 2 और 3 की घात में 2 ऐसे अगर दिया हो तो इसी को हम फिर से रिटर्न ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि 2 की घात में 2 और सॉरी इसको हम लिख सकते हैं 2/3 और सबके घात में 2 ऐसे। ठीक, ये चीज़ कब लिखेंगे? जब ये जो इनके ऊपर जो घात लगा हुआ है, ये जब दोनों घात आपस में बराबर होंगे। ठीक, यहाँ अगर 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी अगर 2 है, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या चीज़ बचता है, माइनस वाला। अगर किसी संख्या के घात में, जैसे मान लेते हैं कि 2 नहीं है 5 ले लेते हैं, मान लेते हैं कि संख्या है 5, इसके घात में लगा हुआ है 4, ठीक, और माइनस का 4। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको बटे में ले लेंगे, 1 लिखेंगे और बटे में करके 5 की घात में 4 कर लेंगे। ठीक, जैसे ये वाला 5 की घात में माइनस का 4, ये वाला बटे में ऐसे आएगा और ये वाला माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, घात में माइनस का 4 लेकिन ये बटे में है। ठीक, कहीं पर दे देता है, मान लेते हैं कि 4/3 की घात में माइनस का 2। ठीक, अब ये माइनस का 2 है, अब ये वाला माइनस खत्म कैसे होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बटे में है। तो देखिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि ये वाला बटे में है कि क्या है, इसको डायरेक्ट 1 लगा दीजिए, ऐसे 1 लगाइए, बटे में करिए 4/3 और घात में कर दीजिए 2, ये वाला माइनस का 2 खत्म हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गया इजीली। तो ये सारा चीज़ आपको पता हो गया होगा। ठीक है, ये और ये और ये और ये फिर से ये। ठीक है, 4-5 चीज़ है जो हमने आपको बताया है। ठीक है, अब ये बात अगर आपको पता है तो देखिए कितना आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 के घात में 4, 3 के घात में 5, 3 के घात में माइनस का 9। ठीक है, तो ये वाला सभी के सभी क्या है, बराबर है ना, बराबर। जब बराबर है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ये वाला एक बार 3 लिख देंगे। ठीक, यहाँ 4 है तो हमने क्या इसमें किया था कि जब ये दोनों आपस में बराबर था तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया था, तो वही काम यहाँ पर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 5। अब यहाँ पर तो माइनस में 9 हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, प्लस में माइनस का ये वाला 9। ठीक, अब ये क्या करेंगे, लिख देंगे 3 और 5 4 9, ये हो जाएगा 9, ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 3 की घात में 0। ठीक, अब 3 की घात में 0 कहीं पर हो तो इसका आंसर 1 ही आता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, 3 के घात में 0 हो या फिर 100 के घात में ऐसे 0 हो, ठीक है, या फिर 50 के घात में ऐसे 0 हो, 0, ठीक, सभी का मान 1 ही आएगा। ये मैथ का एक नियम होता है। ठीक है, तो चाहे जितना बड़ा संख्या हो, घात में अगर 0 दिया आंसर उसका 1 ही आएगा बस। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये 2/3 है, ठीक है, 4/9 है, 2/3 है, ये वाला कैसे होगा, तो इसको हम ऐसे कर देंगे। सबसे पहले कि
बेस में कुछ भी हो, बेस में का क्या मतलब है, आधार में। जैसे मान लेते हैं कि 2/3 के घात में यहाँ पर 5 दिया हुआ है, ठीक है, और गुणे लगा दिया है, और 2/3 के घात में यहाँ पर 7 दिया हो, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम है ना, चाहे ये वाला बटे में हो चाहे ना हो, लेकिन सेम तो है। जब सेम है तो एक बार इसको हम ऐसे 2/3 ऐसे उतारेंगे, बाकी जो भी घात में उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 7 5 12 हो जाएगा, ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला दोनों तो सेम है, ठीक है, और इसको हम सेम कर लेते हैं। ऐसे कर लेंगे कि 2/3 कर लेंगे, और ये 2 गुणे में, इसको 4 को हम लिख सकते हैं कि 2 × 2, ठीक है। 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, और ये वाला घात में 2 है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 2/3 है और घात में -4 है, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2/3 की घात में 2 गुणे में, अब ये देखिए 2 × 2 का क्या मतलब है, इसको हम 2 की घात में 2 लिख सकते हैं। 3 × 3 का क्या मतलब है कि 3 की घात में 2 लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर ये आपका कितना है, 2 पहले ही से है, ठीक है। गुणे में 2/3 है और घात में -4 है, ठीक। हमने अभी आपको यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ पर कि अगर 2 की घात में 2 है, 3 की घात में 2 है, ठीक, इस तरीके से घात के रूप में है, और ये दोनों अगर आपस में बराबर है घात, तो इसको हम ऐसे हम घात के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कि 2/3 की घात में 2 गुणे में, ये आपका 2/3 की घात में आपका 2 हो जाएगा, ठीक। और पहले ही से ये वाला एक और है, ठीक है। तो इसको अगर लिखेंगे तो एक और घात ऐसे लगाना पड़ेगा, और ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। गुणे में 2/3 की घात में -4, ठीक है। तो घात के ऊपर जब घात होता है तो ये आपस में गुणा कर जाता है, तो ये हो जाता है कितना कि 2/3 की घात में 2, और गुणे में 2/3 की घात में 2 दूना 4, और गुणे में 2/3 की घात में -4। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब देखिए सभी का ये वाला जो आधार है ये आपस में बराबर हो चुका है, ठीक। जब बराबर हो चुका है तो एक बार लिखिए ऐसे 2/3 लिखिए, ठीक। और यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दीजिए, प्लस में ये 4 है तो 4 लिख दीजिए, और उसके बाद से प्लस में -4 है तो यहाँ पर -4 लिख दीजिए, ठीक। अब -4 और +4 ये दोनों आपस में खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, बचेगा 2। यही आंसर हो जाएगा कि 2/3 की घात में 2, और ये सिंपल आपका आंसर हो गया, ठीक। तो ये बताने में थोड़ा सा लंबा हुआ है, ठीक है, हालांकि बहुत आसान है ये वाला भी। अगला देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इस माइनस को गायब करते हैं, ठीक है। माइनस को गायब करने के लिए बटे में कर दीजिए, ठीक। तो 1 और बटे में 1/2 की घात में 2, ठीक। और यहाँ पर आपका 2 की घात में 2 मतलब क्या है कि 2 × 2, ठीक। अब 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका गुणा हम इसमें 1 के ऊपर भी 2 लगा सकते हैं, ठीक है, और इसी 2 को हम 2 के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 की घात में 2 बटे में 2 की घात में 2, ठीक। और गुणे में ये वाला 4, ठीक। अब इसको क्या कर देंगे, तो एक यहाँ पर देखिए ये वाला जो 1 है ये सिंगल है, और 1/2 ये दोनों साथ में है, तो इस 1 को हम ऐसे लिखेंगे, एक बार लिख लिए, गुणे लगाएंगे। अब 1/2 को पलट करके लिख देंगे, ठीक है। पलट करके लिखेंगे तो 2 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 की घात में 2 हो जाएगा, और 1 आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है। 1 की घात में अगर 2 रहे चाहे कुछ भी रहे 1 के मान आएगा, ठीक। और उसके बाद से गुणे में ये वाला 4, ठीक। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 2 की घात में 2 का क्या मतलब है 4, गुणे में ये वाला 4 बराबर हो जाएगा कितना, 4 चौका 16। सिंपल आंसर हो गया, ठीक। अब इसके बाद से, और इसमें आपका ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका जो 16 है वो आपका राइट है, ठीक है। तीसरा और चौथा में ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। ऑप्शन यहाँ पर हमने नहीं नोट किया है, चलिए इसमें नोट किया हमने। तो देखिए 3 की घात में -2 और 3 की घात में ये 5 है, ठीक। हमने आपको क्या बताया था कि अगर ये वाला बेस समान है तो घात कुछ भी हो आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। माइनस है तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 3 की घात में -2 और +5, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 की घात में, घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 की घात में 3 का क्या मतलब होता है कि 3 को हम 3 बार लिख सकते हैं, तो 3 3 9 होती है 27, ये सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको एक छोटा सा नियम जो कि हमने अभी नहीं बताया, ठीक है, ये भाग वाला मामला, ठीक है। तो भाग जहाँ पर भी हो, जैसे मान लेते हैं कि 4 भागे यहाँ पर दिया हुआ है 8, ठीक। तो अब ऐसा नहीं कि अब 4 में आप 8 से भाग करने लगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 4 है तो 4 लिखिए, भाग को फटाक से गुणा कर दीजिए, और इसको आप बटे में कर दीजिए, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। 4 के 4, 4 दूना 8, इस तरीके से काटें तो 1/2 आ जाएगा, ठीक। भाग जहाँ पर भी हो गुणे के चिन्ह लगाइए और बटे में कर दीजिए, मामला सॉल्व, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर करते हैं,
तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस को गायब कर लेते हैं। तो गायब करने के लिए बटे में कर देंगे, तो बटे में आ जाएगा 1/3 घात में ये वाला 2। क्लियर। फिर 3 की घात में 2 है, इसको छोड़ देंगे। ये वाला माइनस पहले गायब कर लेते हैं, ठीक है, भाग को ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसको हम बटे में कर देंगे, तो 3 की घात में 3 हो जाएगा। ठीक, गायब हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 1 है, फिर बटे में क्या है, 1/3 है, और घात में यहाँ पर 2 है। ठीक, तो 1 को ऐसे लिख लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, जब मामला 3 बार हो, जैसे कि यहाँ पर 1 है, फिर 1/2 है, ठीक है, तो ये वाला जो 1 है एक बार लिख दिया जाता है और इसको आप क्या करते हैं, पलट करके लिख देते हैं। ठीक है, 2 ऊपर चला जाता है, 1 नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है। तो वही काम यहाँ पर भी कर देंगे। 1 ये वाला हमने यहाँ लिख लिया गुणा लगा करके, अब इसको हम पलट के लिख देंगे, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और घात में ऐसे ये 2 बना रहेगा। फिर यहाँ पर 3 की घात में ये वाला 2 रहेगा। ठीक, अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर भाग है, तो भाग को हम गुणा करते हैं और इसको पलट देते हैं। ठीक है, बटे में करेंगे तो फिर पलट के ये ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, करके दिखा दे, क्या लीजिए करके दिखा दे रहे हैं। 1 बटे में हमने क्या बताया था कि यहाँ पर जो भी होगा उसको आप बटे में कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 की घात में 3 है, तो इसको हम बटे में कर देंगे, तो 1/3 की घात में 3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इस 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 से या आप इसमें गुणा करेंगे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका 3 की घात में ये वाला 2 हो जाएगा। ठीक, बटे में 1 रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, 3 की घात में 2, गुणे में 3 की घात में फिर से ये वाला 2। अब ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जैसे 3 बार था, तो उसी तरीके से ये भी आपका ऐसे गुणे में ये वाला 1, फिर इसको पलट करके लिखेंगे, तो 3 ऊपर चला जाएगा, फिर 1 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इस गुणे में इस 1 का भी कोई मतलब नहीं और इस 1 का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो 3 की घात में 3, इसको यहाँ ले देते हैं, यहाँ पर सटा हुआ ऐसे कर देते हैं। ठीक, अब देखिए ये 3 सभी आपस में बराबर हैं। ठीक है, एक ही जैसा है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बार 3 लिख देंगे और घात को जोड़ देंगे, तो 2 प्लस में 2 प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा, 3 की घात में 2 2 4 और 3 7, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको फटाफट करते हैं हम। तो 7 की घात में 4 है। ठीक, इसमें कोई माइनस है, कोई माइनस नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना, 1 की घात में 3 और 7 की घात में 3, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको हम गुणे लगा करके और बटे में 7 हो जाएगा। ठीक, 1 की घात 3, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं, तो 7 की घात में ये 4 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो 7 की घात में माइनस का 3 हो जाएगा, ये वाला जब ऊपर जाएगा तो। ठीक है, जब बटे में होता है तभी ना माइनस खत्म होता है, माइनस को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, बटे में कर दिया जाता है। फिर बटे से जब ऊपर ले जाएंगे तो फिर ये माइनस लग जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पर बटे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 3 लग जाएगा। गुणे में इसको भी ऊपर लेके जाइए, तो 7 की घात में यहाँ पर कोई घात नहीं है तो 1 है। ठीक है, जहाँ पर कोई घात नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। ठीक है, तो ये वाला आपका माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सभी का ये वाला बराबर है, जब बराबर है तो इसको हम जोड़ लेंगे। 7 की घात में ये वाला 4, फिर ये वाला माइनस का 3, फिर ये वाला माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस का 3 और माइनस का 1 हो जाएगा 4, और प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 की घात में 0, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक, यहाँ पर देखिए 3 के घात में 0 1, यहाँ पर आपका 3 की घात माइनस का 1 मतलब 1/3, फिर यहाँ पर 3 की घात में माइनस को 2 मतलब कि 1/3 की घात में 2, ये चीज़। ठीक, अब यहाँ पर हम हर बराबर कर लेंगे, 3 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 3 यहाँ पर भी 3। ठीक है, हर बराबर करने के, क्योंकि बीच में सब प्लस है, तो 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे हो जाएगा 3, 3 का इस 1 के साथ बटे में 3, फिर यहाँ पर 1/3, फिर यहाँ पर आपका 1/3 तरीका हो जाएगा 9। ठीक है, घात में 2 है। अब सभी को यहाँ पर 9 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3 से, तो 3 तरीका हो जाएगा, 3 तरीका 9, फिर नीचे भी आपका हो जाएगा 9, फिर उसके बाद 3 का नाम 3 बटे में हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पर आपका 1/9 ऑलरेडी है, तो हर बराबर हो गया तो ऊपर जोड़ देंगे। ठीक है, तो 9 3 12 1 13, तो 13 और बटे में 9, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है,
तो हमने आपको बताया था घात के ऊपर अगर घात हो तो आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 3 के घात में 9 हो जाएगा। ठीक, भागे है तो हमने आपको बताया था गुणा लगाइए और इसको बटे में कर दीजिए, तो 3 के घात में ये 25 हो जाएगा। इस समय माइनस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने भाग को इस तरीके से बटे में किया है। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर आपका तो 3 तरीके 9, ये 3, ठीक है, 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 के घात में 16। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं, क्योंकि सभी के सभी क्या है आपका बटे में नहीं है, केवल यही वाला बटे में है, तो इसको ऊपर लेके चले जाइए। तो ये हो जाएगा 3 की घात में 9, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की घात में माइनस हो जाएगा 25, फिर यहाँ पर आपका 3 की घात में 16। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 16 9 25 हो जाएगा, तो 3 की घात में आपका 25। ठीक है, और ये वाला ऑलरेडी है 3 की घात में माइनस का ये वाला 25। ठीक, तो ये दोनों सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, एक बार 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 25 माइनस 25 हो जाएगा 0 बराबर में 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। तो इसमें कहता है कि 2 गुणे 3, ठीक है, और सबके पावर में है 6। ठीक, गुणे में 6 की घात में माइनस का 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर होता है उस मामले को हल किया जाता है। ठीक है, तो 2 3 हो जाएगा 6, और ऊपर से है 6, तो इसका ये हो जाएगा 6, और ऊपर से घात में है 6। ठीक, और गुणे में क्या है 6 की घात में माइनस का 3। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ने वाला होगा तो जुड़ेगा, नहीं तो घटने वाला होगा तो घट जाएगा। तो 6 की घात में 6 माइनस का हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 6 की घात में ये हो जाएगा 3, और यही आंसर हो गया। ठीक, छोटा सा था। अब इसमें भी देखिए सेम वही प्रोसेस, जो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, उसको हम हल कर देंगे। ठीक है, तो 4 5 20, ये हो जाएगा 20, 20 की घात में माइनस का 2। ठीक, भागे लगाएंगे, फिर 1 बटे में 10 की घात में ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, तो अब ब्रैकेट लगाने कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर प्लस में 3 बटे में ये 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे, घात में ये वाला माइनस है, ठीक, माइनस को हम नीचे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बटे में 20 की घात में 2। ठीक, यहाँ पर आपका कितना है, भाग है। ठीक है, भाग है तो भाग को हम गुणे बना लेंगे और ये वाला हम पलट देंगे, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और घात वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, प्लस में 3 बटे में ये वाला 4 हो जाएगा। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, तो 10 की घात में ये 2 हो जाएगा, 1 की घात में 2 का कोई मतलब नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा 1 बटे में, तो 20 की घात में 2 का क्या मतलब होता है, 20 गुणे 20, ये मतलब होता है। ठीक है, गुणे में इसका क्या मतलब होता है कि 10 की घात में 2 है और 1 की घात में 2 है। ठीक, प्लस में, और इसका क्या मतलब है कि 3 बटे में ये 4 है। ठीक है, तो 2 दूना हो जाएगा 4, 1 बटे में 2 दूना हो जाएगा 4, और 2 जीरो भी है तो 2 जीरो हो जाएगा, गुणे में 10 दाम में 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और बटे में 1। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में ये 3 बटे में 4 है। अब यहाँ पर देखिए, तो इस 4 का गुणा इसके साथ कर देंगे, 1 का गुणा इसके साथ कर देंगे, तो हो जाएगा 1 बटे में 4 प्लस में 3 बटे में 4, 3 बटे में हो जाएगा 4। ठीक है, अब हर बराबर है तो ऊपर वाला दोनों जुड़ जाएगा, तो 3 1 4, तो हो जाएगा 4 बटे में 4। तो अब इसको हम काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर नीचे कटेगा तो 1 हो जाएगा, और यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक, बहुत आसान था। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां। ठीक है, तो इसमें ये क्या कहता है कि 3 की घात में 3/5 की घात में 0। ठीक है, 3/5 की घात में 1, फिर यहाँ पर घात में 2 है। ठीक है, उसके बाद से ये वाला ब्रैकेट खत्म, यहाँ पर भागे है। ठीक है, भाग का चिन्ह है, उसके बाद से 7/5 की घात में 2 है। ठीक है, इसको हमें सरल करना है। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला मामला हल करेंगे, फिर बाहर का हल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं। तो 3 की घात में 3/5 की घात में 0। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 3/5 की घात में अगर 0 है तो इसका मतलब होता है कि इसका मान 1 आएगा। ठीक, प्लस में 3/5 की घात में 1 है, तो इसका मतलब होता है कि ये आपका 3/5 ही रह जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपका क्या है कि घात में 2 है। ठीक है, तो 3 की घात में 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये वाला 9। ठीक है, 5 की घात में हो रहेगा 2, तो ये हो जाएगा 25। ठीक, कैसे, अगर दिया है कि 3/5 और सबके घात में 2 दिया है, तो इसका मतलब होता है कि इसको हम लिख सकते हैं 3/5 गुणे 3/5। ठीक है, 2 बार लिख सकते हैं। ठीक, तो वही हमने 2 बार लिया, 3 तरीका हो जाएगा 9, 5 5 हो जाएगा 25, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर हुआ। अब देखिए, तो ये हमारा ब्रैकेट वाला था,
ब्रैकेट वाला, ठीक है। अब चलिए इसका हर बराबर कर लेते हैं, भागे में 7/5, तो हर बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो 25 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 25 करेंगे, तो 5 से यहाँ गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25 से करना पड़ेगा, 25 से, ठीक। तो ये हो जाएगा 25/25 प्लस में 5 × 15/25 प्लस में 9/25। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर आपका घात में 2 है, तो इसका क्या मतलब कि 7 × 7, 7 × 7 = 49। घात में यहाँ पर 2 है, मतलब 5 की घात में 2 हो जाएगा, तो 5/25, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सभी का हर बराबर है, ठीक है। तो एक बार हम 25 लिख लेंगे, ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये कितना 25 × 10 = 35, 5 × 40, 40, ये आपका 49 हो जाएगा, 49। फिर भागे में अब ये बचा है 49/25, तो भाग को हम क्या करेंगे, गुणे का बदल लेंगे, तो इसको हम गुणे में बदल लेंगे। सबसे पहले ये वाला नोट कर लेते हैं कि 49/25 को हमने नोट कर लिया, और इसको पलट देंगे गुणा का चिन्ह लगा करके, 25 ऊपर चला जाएगा, 49 नीचे आ जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, ऊपर नीचे कटा, इसलिए आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। और देखिए इस अभ्यास का ये लास्ट वाला प्रश्न है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि निम्नांकित को सरल कीजिए, ठीक। इसको सरल करना है। देखिए सबसे पहले कि हमने आपको बताया था कि जो मामला ब्रैकेट में हो उसको सबसे पहले हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए हल कर देते हैं, ठीक है। तो 2 की घात में -2 है, ठीक है। तो इसको प्लस तो कर ही सकते हैं, 1/2 की घात में 2 कर सकते हैं, ठीक है, माइनस में। फिर यहाँ पर भी मामला घात का क्या है, माइनस में है, तो इसको भी कर सकते हैं। तो 1/2 की घात में 3, फिर माइनस में ब्रैकेट लगाओ, इसको भी हम 1/2 की घात में 2 कर सकते हैं। फिर यहाँ पर भी 1/3 की घात में 2 कर सकते हैं, और इसको बंद कर दिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/2 की घात में 2, मतलब कि 1/4 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर आपका 1/2 की घात 3 है, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 की घात में ये 2 की घात में डायरेक्ट 8 हो जाएगा, ठीक। आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में ही 1/2 दूना 4 माइनस में, और 3 3 हो जाएगा 9, ये चीज़, ठीक। अब अंदर वाले का हर बराबर कर लेते हैं, 1/4 और माइनस का 1/8, फिर 9 का 1 के साथ, 9 × 9, फिर इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का। इसको सही से कर दें, ठीक है। 9 से ऊपर नीचे करेंगे, देखिए इस 9 से ऊपर नीचे करेंगे 9, फिर यहाँ पर 9, फिर इस 4 से ऊपर नीचे करेंगे 4 4, ठीक है, तब जाके हर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 9 × 9, तो यहाँ हो जाएगा 9, 9 × 4 = 36, तो यहाँ हो जाएगा 36, ठीक। ब्रैकेट को बंदे रखेंगे, फिर यहाँ पर 4 × 9 4, और 9 × 4 ये हो जाएगा 36, ये चीज़, ठीक। हर बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 1/4 माइनस का ये माइनस का 1/8 हो जाएगा, फिर माइनस लगा करके और इसको घटा देंगे, हर बराबर है तो घट जाएगा, तो हो जाएगा 5, और हर बराबर है तो 1 बार 36 हो जाएगा, ये चीज़, ठीक। अब देखिए ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह आपका बदल जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/4, ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/8, फिर ये माइनस हो जाएगा प्लस 5 में हो जाएगा 36, ठीक है। अब ये वाला इन सभी का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि हर सबका कितना रहेगा। तो एलसीएम के लिए कितना है, 4 8 और 36 है, तो 4 8 और 36 को एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 2 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 9 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 9 2, 2 दूना 4, फिर 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे तो 1 × 9 1, फिर 1 × 9 2 × 9 2, फिर ये 9, फिर 3 3 9, 3 से आप काटेंगे तो 1 1 तो ऐसे उतार देंगे, ये 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 1 और 1 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए 3 3 9 दूना 18 दूना 36 दूना 72 72 आ रहा है, ठीक है। तो इन सभी का ये 72 आ रहा है। तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/में ये 36 वाले को हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो हमें इसमें क्या आ रही है, ये कितना आ रहा था, इसके जब हर का हमने एलसीएम निकाला है, ठीक है, तो हमें कितना आ रहा है, मिल रहा है 72 मिल रहा था,
ठीक है। तो हर में सभी की पूरा जगह 72 हो जाना चाहिए, ऐसा हमें काम करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 4 में किस चीज़ से गुणा करें कि 72 हो जाए, तो 18 चौके 72, तो 18 से ऊपर ही गुणा करें, तो 18 एक नाम 18, यहाँ लिख देंगे 18। 8 में किस चीज़ से गुणा करेंगे 72 हो जाए, तो 9 8 72, ठीक है। तो 9 से ऊपर ही गुणा करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ 9। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका 72 लाना है, ठीक है। तो 36 दूना 72, तो 2 से यहाँ पर भी ये हो जाएगा 10, ठीक है। 18 और 10 28, ठीक है। 28 और 2 30, 37 हो जाएगा, 37 बटे में 72, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये जो अभ्यास था 2D, इसको हमने पूरा एकदम से ईजिली आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला जो आपका अभ्यास है उसको हल करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।